नमो नमः। संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 की बात करेंगे और कक्षा 8 में हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है प्रहेलिका। ठीक है, पंचदशः पाठः अर्थात लेसन नंबर 15। ठीक है, और पाठ का नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेली। ठीक है, पहेली, सीधी सी बात है। तो पहेलियां जो है वो बूझी जाती है। ठीक है ना, आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, कुछ भी बात बोली जाती है, उसको आपको बूझना होता है। कैसे? देखिए, पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। यानी हमारे संसार में प्राचीन काल में मनोरंजन का साधन जो होता था वो पहेलियां होती थी। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध होती है और होती थी। ठीक है ना। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया। संस्कृत के कवियों ने यहाँ पर धाक जमाई और धाक जमाकर इतनी पहेलियां लिख दी कि वो साहब अत्यंत समृद्ध हो गया। संस्कृत का पहेलियों का साहित्य समृद्ध हो गया। पहेलियां जहां हमें आनंद देती है, प्राचीन काल का मनोरंजन का साधन था, सीधी सी बात है आनंद देता होगा। ठीक है ना। वही समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि पहेलियों से हमारा मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया जो है वो तीव्रतर होती है। ठीक है ना भाई। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ा फायदा पहेलियों का ये है कि वो हमारी मानसिक और बौद्धिक विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और तेज भी करती है हमारी। अरे भाई, मैं आपको किसी चीज को सर्च करने के लिए कहूं, अनुसंधान करने के लिए कहूं, तलाश करने के लिए कहूं, खोजने के लिए कहूं, तो आप उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे। आप उसको नहीं हो ऐसे स्थानों पर भी खोजेंगे, और जब वो नहीं मिलेगी तब उसको आप ज्यादा खोजेंगे। तो खोजने में जितना दिमाग लगाया, तो मानसिक अगर आपका स्तर अच्छा होगा तो आप खोज लोगे। तो उसी प्रकार नहीं हो तो फिर आप उस प्रक्रिया में लीन हो जाओगे, है ना। तो सीधी सी बात है कि मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया आपकी तीव्रतर होती जाती है। इसके बाद इस पाठ में संस्कृत पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। हमारे पास कुछ संस्कृत की पहेलियां हैं जिनको कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उनको बूझेंगे कि उनका उत्तर कैसे होता है और कैसे उनका उत्तर निकलेगा। ठीक है ना। सब कुछ हमारे सामने होता है फिर भी हम नहीं समझ पाते, तो वही वाली बात है। देखिए, हमारी पहेली नंबर 1 है और 1 नंबर पहेली क्या है? सबसे पहले दिया कस्तूरी जायते कस्मात्। ठीक है, कस्तूरी जायते और कस्मात् अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कस्तूरी जो है, कस्तूरी कहां प्राप्त होती है? कस्तूरी कहां प्राप्त होती है? पहली पंक्ति ये है कि कस्तूरी कहां से मिलती है, कस्तूरी कहां प्राप्त होती है। आपका प्रश्न ये होगा कि सर कस्तूरी क्या होती है? तो कस्तूरी जो है वो हिरण के गर्भ के निचले भाग में पाई जाती है। ठीक है ना भाई। जैसे हमारा पेट होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक नाभि होती है, तो हिरण की जो नाभि होती है ना, हिरण की जो नाभि होती है उसमें हमें कस्तूरी प्राप्त होती है। और कस्तूरी बहुत ही सुगंधित पदार्थ होता है जो कि इत्र बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका एक उपाय, एक फायदा जो है, एक जो कस्तूरी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने बता दिया। तो कस्तूरी किसमें प्राप्त होती है ये बात। को हंती करिणाम कुलः, यानी कि कौन हाथियों के कुल को मारता है? कौन हाथियों के कुल को मारता है? हाथियों के कुल को कौन मारता है? यानी धरती पर ऐसा कौन सा जीव है जो हाथियों के कुल को समाप्त करता है? दूसरी पंक्ति में ये बात कही। तीसरी में कहा किम कुर्यात् कातरो युद्ध, यानी कि डरपोक जो होता है, डरपोक युद्ध में क्या करता है? डरपोक युद्ध में क्या करता है? तो पहली पंक्ति कस्तूरी कहां से मिलती है, कौन हाथियों के कुल को मारता है, और डरपोक युद्ध में क्या करता है। जब हम अब चौथी लाइन हमने क्या देखी, मृगात लिखा हुआ है
सिंह लिखा हुआ है, पलायते लिखा हुआ है। मृगाक का मतलब होता है हिरण से, और सिंह का मतलब होता है शेर, और पलायते का मतलब होता है पलायन करना। पलायन करने का मतलब क्या हो गया? भाग जाना, ठीक है ना, भाग जाना। तो अब देखो पहली लाइन हमारी क्या थी, ये पहली सॉल्व हो रही है। पहली लाइन क्या थी कि कस्तूरी कहां से प्राप्त होती है, तो इसका फर्स्ट जो तीसरी लाइन का फर्स्ट शब्द है वो इसका उत्तर है। कस्तूरी मृगाक हिरण से प्राप्त होती है, ये हमारी पहली लाइन का उत्तर हो गया। कौन हाथियों के कुल को मारता है, तो ये दूसरा शब्द जो है सिंह यानी शेर जो है वो हाथियों के कुल को समाप्त कर देता है। और किम कुर्यात कातरो युद्ध यानी डरपोक युद्ध में क्या करते हैं, तो डरपोक युद्ध से पलायन कर जाते हैं। अर्थात डरपोक जितने भी धरती पर हो गए हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, युद्ध से पलायन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली जो प्रहेलिका थी वो सॉल्व हो गई। मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि कस्तूरी कस्मात जायते, तो कस्तूरी मृग से मिलती है। को हंती करेणाम कुलम, अर्थात हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर। और किम कुर्यात कातरो युद्ध में डरपोक लोग क्या करते हैं, कातर मतलब होता है डरपोक, तो डरपोक युद्ध में क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो तीनों लाइनों का उत्तर नीचे तीनों शब्दों में हमें दिया। ये पहेली यहीं से उठी और यहीं पर ही समाप्त हो गई। हमें केवल समझना था कि तीसरी लाइन में इसका उत्तर है, बात खत्म, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरी पंक्ति की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। चलो अब देखो, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, अब साफ दिखेगा, ठीक है ना भाई। अब एकदम शानदार दिख रहा है। चलो अब देखो, सीमंतीषु का शांता। सीमंतीषु का मतलब होता है स्त्रियों में, स्त्रियों में सबसे शांत कौन, का। स्त्रियों में सबसे शांत जो है वो कौन, पहली पंक्ति का अर्थ ये हुआ। दूसरा, राजा को अभूत गुणोत्तम, यानी राजाओं में गुणवान कौन, राजाओं में गुणवान कौन, ठीक है। फिर उसके बाद विद्वत भी ही का सदा वंद्या, यानी विद्वानों के द्वारा कौन पूजी जाती है, विद्वानों के द्वारा कौन पूजी जाती है, विद्वानों के द्वारा कौन पूजी जाती है। तो तीनों पंक्तियों का अर्थ ये हुआ, अत्रैव वोक्तम न बुध्यते, यहां पर हमें बूझ करके समझना है। इस लाइन में कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, ये केवल आपको ये कही गई है कि अत्रैव उत्तम, यहां पर जो कहा गया है उसे वो समझना है, इसी में ही उत्तर है, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात दिमाग की बात है, आप लोगों के दिमाग में आया होगा या नहीं आया होगा, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से आया है, ठीक है ना। तो देखो सीमंतीषु का शांत, यानी स्त्रियों में सबसे शांत कौन, तो स्त्रियों में सबसे शांत कौन, राजाओं में गुणवान कौन, विद्वान किसको पूजते हैं, विद्वानों के द्वारा किसको पूजा जाता है, तो इसका उत्तर इसी में ही है। स्त्रियों में सबसे शांत कौन, तो ये उठाया सी और ये उठाया ता, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, सीता, यानी स्त्रियों में सबसे शांत कौन हो गई, सीता। राजा को अभूत गुणोत्तम, राजा का रा उठाया और मैं का मैं उठाया, तो राम जो है उस राजाओं में सर्वोत्तम है और राजाओं में सबसे ज्यादा गुणवान है। इसके बाद विद्वानों के द्वारा किसको पूजा जाता है, तो विद्वानों से वी उठाया और ध्या से ध्या उठाया, तो हमारे पास विद्या आ गया, यानी विद्वान हमेशा विद्या की पूजा करते हैं, ज्ञान की पूजा करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो विद्वानों के द्वारा विद्या को पूजा जाता है। तो सीमंतीषु का शांता, अर्थात स्त्रियों में सबसे शांत जो है वो सीता है, राजाओं में गुणोत्तम जो है वो राम है, और विद्वानों के द्वारा जिसको पूजा जाता है वो कौन, विद्या।
तो ये यहाँ की बात हमने यही समझ ली, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है और यही पहेली है। ठीक है ना भाई। इसी प्रकार हम पहेलियों को सरल करेंगे कि इसका दिमाग कितना दौड़ता है और कौन इसको सरल कर पाता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। चलो आगे चलते हैं हम पहेली संख्या 3 में। कम सम जघान कृष्ण, अर्थात कृष्ण ने किसको मारा? कृष्ण ने किसको मारा? ठीक है। का शीतल वाहिनी गंगा, यानी काश यानी कि शीतल जल के रूप में कौन बहती है? शीतल जल के रूप में कौन बहती है? का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल के रूप में बहने वाली गंगा कहाँ है? ये भी हो सकता है, ठीक है ना। शीतल जल के रूप में बहने वाली गंगा कहाँ है? शीतल जल के रूप में बहने वाली गंगा कहाँ है? सीधी सी बात है। केदार पोषण रता, अर्थात जो हमारा पालन पोषण करते हैं वो कौन? हमारा पालन पोषण करने वाले कौन? ठीक है ना भाई। हमारा पालन पोषण करने वाले कौन? तो 3 लाइनें हैं। इसके बाद कम बलवंतम न बाधते शीतम, यानी कौन है जो शैत्यम को बांध लेता है? कौन है जो सर्दी को बांध लेता है? तो मैं लिख देता हूं, कौन शीत को बांधता है। ये 4 लाइनें हैं एक पहेली की, चारों को समझना है, इसी में ही उत्तर है। बड़ी अजीब बात है, चारों पंक्तियों का एक एक लाइन में सबका उत्तर है, हमें समझना है कि उत्तर कौन सा है। तो देखिए कैसे समझेंगे। कम समझगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा? तो देखो ये हमारा कम अंकी माता और ये से, तो यहाँ पर उत्तर क्या बना? कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। तो ये हमारा उत्तर बन गया। आगे देखो, शीतल जल के रूप में बहने वाली गंगा कहाँ है? कहाँ है? देखो का उठाएंगे और शी उठाएंगे तो काशी में है, सीधी सी बात है। तो आपकी शीतल रूप में बहने वाली गंगा काशी में। जैसे ऊपर से किया वैसे ही नीचे चारों में उत्तर मिलेगा, ये चीज क्लियर है। देखो हमारा पालन पोषण करने वाले कौन? यहाँ से के उठाया, यहाँ से दार उठाया, तो ये हो गया केदार। केदार का मतलब होता है किसान, ठीक है ना। तो किसान हमारा पालन पोषण करते हैं, यस राइट। पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, हमारा क्या। उसके बाद कम बलवंतम में बाधते शीतम, अरे शैत्यम को कौन बांधता है? जब बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, कमरे में हो चाहे कहीं पर भी हो, जब बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी तो सर्दी कौन भगाएगा? सीधी सी बात है। ये देखो कम और ये रहा बल, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया आपका कंबल। तो कंबल हमारी सर्दी को भगा देता है, सीधी सी बात है। तो ये समझने वाली बात थी, आप इसको और अच्छे तरीके से समझे घर पे बैठ के। मैंने आपको बता दिया, नहीं समझ में आए जो हमारी वीडियो उसको बार बार रिवाइज करके सुने तो समझ में आ जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब आप देखो हमारी 4th नंबर जो पहेली है वो क्या कह रही है? वृक्षाग्रवासी नश्च पक्षीराज। ये तो आपने सुना होगा कि वृक्ष में रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, ठीक है ना। नच पक्षीराज, यानी वृक्ष में रहने वाला है किंतु पक्षीराज नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, वृक्ष में रहने वाला किंतु पक्षीराज नहीं। वृक्ष में रहने वाला तो है किंतु पक्षीराज नहीं है, ठीक है। त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी, यानी कि 3 नेत्र तो हैं उसके, लेकिन वो क्या है? उसके हाथ में त्रिशूल नहीं है। 3 नेत्र हैं किंतु शूलपाणी यानी त्रिशूल नहीं है, ठीक है ना भाई। 3 नेत्र हैं लेकिन त्रिशूल नहीं है। जग वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी, यानी कि कपड़े उसके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिद्ध योगी भी है ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। बिना कपड़ों के
किंतु सिद्ध योगी नहीं। ठीक है ना भाई, बिना कपड़ों के वो है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जलम च विपन्न घटो न मेघः, अर्थात जल है लेकिन बादल और मेघ नहीं है। ठीक है ना, जल तो है किंतु मेघ नहीं, मेघ अर्थात बादल नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात है यार, आप लोग समझ गए होंगे, सब विद्वान हैं इस धरती पर रहने वाले जीव। तो कैसे वृक्ष में रहने वाला है किंतु पक्षीराज नहीं है। ठीक है, 3 नेत्र हैं किंतु त्रिशूल नहीं है, बिना कपड़ों के है किंतु सिद्ध योगी नहीं है, और जल है किंतु बादल नहीं है। अरे सीधी सी बात है क्या? सोच लो यार, मेरे को तो बोलना ही है। सोच लिया? नारियल, यस, नारियल इसका उत्तर होगा। अरे अब नारियल की तुलना एक लाइन से करो। नारियल लिया, वृक्ष में तो रहता है लेकिन पक्षीराज तो है नहीं, 3 नेत्र नारियल में होते हैं लेकिन त्रिशूल तो है नहीं। ठीक है, बिना कपड़ों के रहता है किंतु सिद्ध योगी तो नहीं है। ठीक है, जल तो इसमें नारियल में होता है किंतु बादल थोड़ी है। तो ये हमारा जो है इधर आपका पहेली का 4 लाइनों में एक उत्तर बना, नारियल। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात थी, समझे आप इनको, बहुत अच्छी चीजें हैं, जीवन में काम आएगी। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो है अंतिम हमारे पास पहेली बचती है, जिसको कि हम कंप्लीट कर लेंगे अभी कुछ क्षणों में। कुछ क्षण में आपके और चाहूंगा कि आप अपना ध्यान यही बनाकर चलें ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए देखिए, देखो, भोजनान्ते किंच पेयम, बड़ी पुरानी बात है, यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजनान्ते किंच पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। पहली बात यह है, जयंत कस्य वै सुतः, यानी जयंत जो है वो किसका पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी कि किस प्रकार से विष्णु के पद को किस प्रकार से कहा गया है। विष्णु के पद को किस प्रकार कहा गया है। विष्णु के पद को किस प्रकार कहा गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी एंजॉयमेंट की बात, देखो मेरे चेहरे पे हंसी आ रही होगी, तुम सोच रहे होगे इसको देख के हंस रहा हूं, यस राइट। तो देखो हुआ क्या कि भोजनान्ते किंच पेयम, यानी पहली लाइन का उत्तर पहला शब्द है। पहली पहेली जिस प्रकार हमने करी थी उसी प्रकार 5वीं पहेली है। पहली पहेली का पहली लाइन का पहला उत्तर लास्ट वाला शब्द था, उसी प्रकार इसका उत्तर भी ये वाला था। ठीक है, तो भोजनान्ते किंच पेयम अर्थात तक्रम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम। अब आप सोचोगे व्हाट इज द मीन्स ऑफ तक्रम, तो तक्रम माने होता है छाछ। भोजन के अंत में कभी भी पानी नहीं पीना, क्या पीना, छाछ पीना। ठीक है, दही से बनी हुई छाछ पियो। भोजन के अंत में हमें छाछ पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है, तो जयंत सीधी सी बात है इंद्र का पुत्र है। हमने नीचे उत्तर में पढ़ा शक्रस्य, यानी कि शक्र मतलब इंद्र का पुत्र है। ठीक है, और विष्णु के पद किस प्रकार कहा गया। विष्णु के पद तो बिल्कुल भाई साहब दुर्लभ है। विष्णु के पद अगर आप जमीन पे ढूंढने के लिए जाओगे, धरती पे कहीं ढूंढोगे कि विष्णु भगवान के चरण कहाँ हैं, तो वो नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए उनको कहा है कि दुर्लभम। ठीक है ना, तो विष्णु के पद हमें दुर्लभ है, विष्णु के पद हमें नहीं मिलते हैं धरती पे। ठीक है, और शक्र जो है वो जयंत शक्र का पुत्र जयंत है, और भोजन के अंत में हमें
क्या पीना चाहिए? छाछ पीनी चाहिए। तो ये प्रथम पहेली का उत्तर दे रखा है कि अंतिम चरणे क्रमशः त्रयाणाम प्रश्नानाम त्रिभिः पदैः उत्तरम दत्तम, यानी कि अंतिम चरण की जैसे ये पांचवी पहेली है, वैसे ही पहेली थी कि लास्ट वाला चरण जो है उसमें 1 2 3 पद दे रखे थे, वो तीनों पद क्रमशः पहली दूसरी तीसरी लाइन के उत्तर थे। तो ये पहली और पांचवी जो है सेम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी में क्या करा? प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेशु, यानी 3 चरणों के 3 लाइनों के उत्तर किस प्रकार मिले, यानी प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण के संयोग से। सी और ता को मिलाया ना, रा और मैं को मिलाया, तो प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण मिला, ठीक है। उसके बाद ये हमारा वर्णानाम संयोग का पहला और तीसरा वर्ण के संयोग से हमारा ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। इस प्रकार आपकी पहेलियां समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आप इसका बार बार रिवाइज करें, अध्ययन करें, स्टडी करें, सब कुछ करें, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज तक के लिए हमारी पहेली यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए नमो नमः। फिर किसी